राजस्थान की मरुभूमि में, जहाँ बिना पानी, हवा, कभी कभी पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, जहाँ खेजड़ी जैसा पेड़ भी जो है वो अजन्मा रह जाता है, वहाँ एक ऐसी लड़की की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ जो मर के भी जिंदा रही और जिंदा रह के भी आगे बढ़ती रही। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके जीवन में संघर्ष का सफर उनके पैदा होने से ही शुरू हुआ था और रुका तो कामयाबी की सीढ़ी तक आकर। वैसे मैं कहूंगी रुका नहीं, क्योंकि जो नाचते हैं वो रुकते नहीं हैं। राजस्थान अपनी रंग बिरंगी कला और संस्कृति से महकती शूरवीरों की भूमि है। अपनी वीर गाथा के लिए प्रसिद्ध ये भूमि ऐसी है जहाँ कुछ समुदाय बहुत ही बिरले हैं, जो शहरों की भीड़ से दूर छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ अपना बसेरा बसाते हैं। इन्हीं समुदायों में से एक सपेरा समुदाय, जो जानलेवा सांपों का खेल दिखाकर अपनी उपजीविका करता है, कबीलों में रहता है। ऐसे ही कबीले में रहता था भैरवनाथ, अपनी गर्भवती पत्नी डाखा और अपने और बच्चों के साथ। अक्टूबर का महीना खत्म होने को था, इसलिए हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। दिन भर की तपी रेत शाम को धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। धुंधल का छा गया था। कुछ लोग रंग बिरंगी आकाश दीप की माला बनाकर अपने कबीले को सजा रहे थे और आने वाले उत्सव के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। 2 दिनों के बाद दिवाली का त्योहार जो आने वाला था, चामुंडा माता का भक्त भैरवनाथ अपने परिवार के लिए कुछ सामान की खरीदारी करने शहर जा रहा था। मैं खरीदारी करके वापस आऊंगा, संभाल करके रहना। अपनी गर्भवती पत्नी डाखा और बच्चों से मिलके वो शहर चला गया। अभी भैरवनाथ कबीले से निकला ही था कि डाखा को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई। उसकी दर्द भरी आह सुन के श्रवणनाथ घबराया और जल्दी से अपनी मौसी को बुलाने के लिए गया, जो दूसरे कबीले में रहती थी। श्रवणनाथ दौड़ करके अपनी मौसी के पास आया और जल्दी से उन्हें अपने साथ ले गया। कबीले की कुछ औरतें जल्दी से दाई के पास पहुंची। अरे चलो चलो चलो, डाका की परिस्थिति ठीक नहीं है, डाका प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है, घबरा रही है। और इधर डाका की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसकी दर्द भरी आह से सारा कबीला दहल रहा था। हे भगवान, हे शिव जी, ये क्या होने वाला है? कबीलों में कुछ औरतें इकट्ठा हो गई। कोई डाका को धीरज दे रहा था, थामो भाई साहब थामो, सब ठीक हो लो, सब ठीक हो जाए लो। कोई जाकर के गर्म पानी लेकर के आया और तब तक दाई भी पहुंच गई। अब दाई ने परिस्थिति को संभाल लिया। बहुत सारी पीड़ा सहने के बाद डाका ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। तब तक शाम के 7 बजे होंगे। उस नन्ही बच्ची की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी खूबसूरत चमक थी और प्यारा सा तेजस्वी चेहरा था, मानो उस पावन पर्व पर ईश्वर ने साक्षात लक्ष्मी को ही भेज दिया हो। धनतेरस की शाम होने के कारण पूरा कबीला दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। कहीं से भगवान की
पूजा की आरती की आवाजें आ रही थीं, कहीं से आतिशबाजी फूट रही थी, कहीं से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू। पूरा वातावरण मंगलमय था, उत्साही था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग, जैसे सारी कायनात उस बच्ची के जन्म पर उत्सव मना रही हो, उसके उत्सव पर स्वागत कर रही हो। एक तरफ तो ये हो रहा था और दूसरी तरफ कुछ लोग उस मासूम नन्ही बच्ची की जिंदगी को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। डाका ने अपने बच्चे के रोने की सिर्फ आवाज ही सुनी थी। इससे पहले कि वो अपने बच्चे को देख पाती, वो बेहोश हो गई थी। कबीले के रिवाज के अनुसार घर में सिर्फ 1 या 2 ही लड़कियां चाहिए थी। इस वजह से दाई और बच्ची की मौसी केसर ने बिना डाका और भैरवनाथ की अनुमति लिए उस मासूम बच्ची की जिंदगी खत्म करने का निर्णय ले लिया था। आखिर उस नन्ही सी बच्ची का कसूर क्या था जो कुछ समय पहले ही इस दुनिया में आई थी? पर केसर और दाई ने बिना किसी से पूछे बच्ची को उठाया और कबीले से दूर ऐसी जगह पे गए जहां कोई उसे पहचान ना पाए। दाई और केसर सुनसान जगह की तरफ अपना रास्ता खोजती हुई भटक रही थी। उस सन्नाटे वाली तूफानी रात में अपनी मंजिल की ओर ऐसी तेजी से बढ़ रही थी कि बस जल्दी से जल्दी उन्हें अपना काम कर देना है और बच्ची का काम तमाम कर देना है। इस सबसे अनजान मासूम बच्ची इस अनोखी दुनिया को टुकुर टुकुर निहार रही थी, मुस्कुरा रही थी, नन्हे नन्हे अपने पंजों से खेल कूद रही थी। कबीले से दूर एक सुनसान जगह पे दाई और केसर आके रुके और वहां उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। दोनों हाथों से दोनों औरतें इतना खोद रही थी कि एक जल्दी से बहुत गहरा गड्ढा खोद लें और किसी तरह से इस मासूम बच्ची से छुटकारा पाएं। उन्होंने जमीन में गहरा गड्ढा खोदा और वो दाई जिसने अभी थोड़ी ही देर पहले अपने दोनों हाथों से इस नन्ही लड़की को जन्म दिया था, उन्हीं हाथों से उस दाई ने उस बच्ची को गड्ढे में रख दिया। बच्ची डर गई, रोने लगी, पर दाई और केसर का दिल पिघला नहीं। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उस जिंदा बच्ची पे मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची रोती रही और मिट्टी पड़ती रही। धीरे धीरे बच्ची की रोने की आवाज इतनी सारी मिट्टी में कहीं दब गई। उन दोनों क्रूर महिलाओं ने इस जिंदा नन्ही बच्ची को जमीन में दफना दिया। कितनी क्रूर थी वो दोनों। देर रात होने के कारण आंगन में जल रहे सारे दिए अब बुझ गए थे। चारों ओर अंधेरा था। कुछ देर पहले खुशनुमा लग रहा माहौल अब रात के काले सन्नाटे में बदल गया था, जैसे पूरी कायनात उस मासूम बच्ची के लिए शोक मना रही थी। दाई और केसर बड़ी विजयी भाव से कबीले में वापस लौट आईं। जब डाका को होश आया तो उसने अपनी बच्ची के बारे में पूछा और अपनी गोद में अपनी नन्ही बच्ची को लेने की इच्छा जताई। दाई और केसर ने एक दूसरे की ओर देखा और बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया कि मृत शिशु को तूने जन्म दिया था, थारो बच्चो तो मरोड़ो थो। ये बात सुन के डाका हड़बड़ा गई।
उसने केसर से कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेहोश होने के पहले मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। डाका बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, जरूर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो किया है। जरूर तुमने कबीले की परंपरा के अनुसार मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। वो रोती रही, क्या किया है, क्या किया है, पूछती रही। तब दाई और केसर ने हिम्मत जुटाकर कहा, कबीले की रीति के अनुसार घर में ज्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए, और डाका की पहले ही 5 लड़कियां होने के कारण उन्होंने बच्ची को मार दिया। ये बात सुनकर डाका दाढ़े मार मार के रोने लगी। रोती रही और बार बार कहने लगी, जिंदा बच्ची को क्यों गाड़ा। वो बहुत दुखी थी, नाराज थी। उसने कहा, वो और भैरवनाथ माता के भक्त है और सारी लड़कियां माता का अवतार होती। लड़कियों को मारना यानी स्वयं माता को मारना है। फिर वो गिड़गिड़ाने लगी और उसने अपनी बहन से कहा कि तू सुन, तू क्यों नहीं मेरी लड़की को अपना लेती, तू क्यों नहीं मेरी लड़की को गोद ले लेती। इस तरीके से मेरी लड़की जिंदा रहेगी। उसने बार बार मिन्नत की और उसकी दहाड़ सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया था। उसका पत्थर दिल रो पड़ा। केसर अचानक अपराध भाव से भर गई। उसके चेहरे पर यह भाव साफ नजर आ रहा था। उसका पत्थर जैसा दिल अब पिघलने लगा, क्योंकि केसर की अपने कोई लड़की नहीं थी। कहीं से उसे लगा कि हाँ, मैं ये भी तो कर सकती थी, मैं भी तो उस बच्चे को पाल सकती थी। अपने बहन की दहाड़ें और उसकी विनती सुन करके उसने बहन से कहा, चलो हम अभी चलते हैं और उस लड़की को उस गड्ढे से निकालते हैं। उसने बच्ची को वापस लाने का फैसला किया। केसर अपनी बहन डाका को उस जगह लेकर के अब जाती है। इधर भैरवनाथ खरीदारी करके वापस आया। कबीले में भीड़ देखकर उसके कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। वो थम गया। तभी उस भीड़ में हो रही बात उसके कानों तक आती है और तब उसे सारा मामला समझ आने लगता है। भैरवनाथ को थोड़ा सा झटका लगा। पता नहीं उसने क्या सोचा। फिर वो तेज रफ्तार से मुड़ा और उसी दिशा में भागने लगा जिस दिशा में डाका और केसर गई थी। और वो पीछे भागते हुए केसर और डाका तक पहुंच जाता है और दोनों को जमीन खोदते हुए देख करके केसर को पीछे धकेल के खुद जल्दी अपने दोनों हाथों से भैरवनाथ भी गड्ढा खोदने लगता है। और बाद में जब वो अपनी बच्ची को देखता है तो उसकी सांस में सांस आती है, ये देख करके कि बच्ची अभी भी सांस ले रही थी। डाका और भैरवनाथ प्रसन्नता से और डर से अपनी उस बच्ची को देखते हैं। डाका ने तुरंत बच्ची की नाल काटी। नाल काटते ही बच्ची के शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। इसकी सांसें चल रही थी और अब वो रोने भी लगी थी। ए माता, ये कैसा चमत्कार था, ये कैसा चमत्कार था। भैरवनाथ और डाका अपनी बच्ची को जीवित देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यकीन नहीं होता। लगता है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मन घड़ंत कहानी। ऐसा वैज्ञानिक युग में भी संभव नहीं है
कि 5 घंटे मट्टी में दफनने के बावजूद वो नन्ही सी लड़की अभी भी जिंदा थी। शायद सचमुच उस पर ईश्वर का हाथ था, माँ दुर्गा की कृपा थी, और यही शायद भगवान की मर्जी थी कि इसे जिंदा रहना है। इसीलिए तो उस पावन भूमि ने भी उस नन्ही सी जान को अपनी कोख में सुरक्षित रखा। कबीले के सारे लोग चक्कर में आ गए। इस चमत्कार को देख के वो विस्मित थे। इतनी भीड़ उनके घर के आगे खड़ी हो गई। इस भीड़ को देखकर भैरवनाथ को क्रोध आया। उसने कहा, उन लोगों ने बच्ची को नहीं, साक्षात माता को मारने की कोशिश की थी। दूर हटो सब लोग, अब क्या तमाशा देखने आए हो? ये मेरी बच्ची है, इसको मैं पालूंगा। धनतेरस जैसे पर्व पर बच्ची ने जन्म लिया। इसलिए भैरवनाथ ने बड़े प्यार से उसका नाम धनवंतरी रखा, यानी लक्ष्मी का दूसरा रूप। भैरवनाथ अपनी बेटी धनवंतरी को देवी का आशीर्वाद मानता, उसे बहुत प्यार और दुलार से रखता, उसकी रक्षा करता था। भैरवनाथ को अपने कबीले के लोगों पे अब भरोसा नहीं था। उसे लगा कि ये लोग बच्ची को फिर से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए भैरवनाथ जहाँ पे भी जाता, बच्ची को अपने साथ ले जाता। वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। इसलिए जब वो काम पर जाता था तो टोकरी में तो सांप को रखता, फिर सांप की टोकरी, उसके ऊपर बच्ची को बैठाता और फिर एक कपड़े से बांध करके काठी जैसी बना लेता। डाका हैरान और अचंभित होती थी। और बच्ची और उसके नीचे सांप, ये सब अपनी पीठ पर लाद करके भैरवनाथ हंसता हुआ सांप का खेल दिखाने चला जाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। रोज सुबह जाता, माता जी की पूजा करता, टोकरी में सांप डालता और टोकरी के ऊपर बेटी को डालता और फिर कपड़े से बेटी और टोकरी दोनों को बांधता और हंसता हुआ अपने काम पर चला जाता। इस सब का नतीजा ये हुआ कि जो धनवंतरी जैसी नन्ही बच्ची थी, वो सांपों के साथ ही पल बढ़ रही थी। उन्हीं के साथ खेल खेलती थी। सांप ही उसकी रक्षा करते थे। सांपों को जो दूध पिलाया जाता था, जब वो बच जाता था, वो ही दूध धनवंतरी को पिला दिया जाता था, पर धनवंतरी को कुछ नहीं होता था। वो सांपों के साथ खेलती, उनकी जैसी हरकत करती, उसे सांपों से डर लगता ही नहीं था। सांपों के साथ रह रहकर उसके नन्हे कदम धीरे धीरे सांपों की बीन की धुन पर नृत्य भी करने लगे। इस प्रकार सांपों की तरह से नाचने की मुद्राओं को नया नाम दे दिया कालबेलिया, और वही उसकी जनक बन बैठी। एक 4 साल की बच्ची का विलक्षण नृत्य देख करके लोग अचंभित हो जाते और इनाम के तौर पर उसे पैसे दे जाते। इधर कबीले में तरह तरह की बातें हो रही थी। लोग ताना देने लगे थे कि भाई, हम लोगों का काम तो सांपों को नचा के कमाना है,
ये भैरवनाथ अपनी बच्ची को नचाता है और उसकी कमाई खाता है। बड़ी गंदी गंदी बातें करने लगे लोग, ऐसी गंदी बातें कि कान सुन के ना बहरे हो जाएं। कबीले के लोग भैरवनाथ के पास गए। उन्होंने कहा कि देखो, धनवंतरी अब बड़ी हो गई है, उसका ऐसा नाचना गाना घूमना अच्छा नहीं है। लोगों ने यकीन दिलाया कि अब धनवंतरी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसे जान से नहीं मारेंगे, पर अब धनवंतरी को साथ मत ले जाओ। धनवंतरी और लड़कियों की तरह से घर पर ही रहेगी। भैरवनाथ को लोगों की कई बातों से दुख तो पहुंचा, पर वो उनकी बात मान गया और वो धनवंतरी को घर पे छोड़कर जाने के लिए राजी भी हो गया। भैरवनाथ ने अपनी बच्ची को लाख समझाने की कोशिश करी। नन्ही धनवंतरी उनकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। एक बेबस बाप कुछ कर नहीं पा रहा था और वो धनवंतरी को छोड़कर अकेले सांपों का खेल दिखाने चला गया। अपनी बच्ची को रोता बिलखता छोड़ के धनवंतरी धीरे धीरे उदास रहने लगी। कबीले के रीति रिवाजों का हवाला देकर लोगों ने न सिर्फ धनवंतरी को घर पर रहने के लिए कहा था, बल्कि उसके नाचने पर भी पाबंदी आ गई थी। समाज ने उसके पैरों में रीति रिवाजों के नाम की बेड़ियां पहना दी थी। पानी के बाहर जो मछली छटपटाती है, उसी तरह से सांपों के बिना चीनी की आदत डालने से ये लड़की छटपटाने लगी। इन पाबंदियों का परिणाम कुछ विपरीत ही हुआ। वो नन्ही जान इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़े दिन में वो बीमार हो गई। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। बीमारी इस हद तक पहुंच गई कि लगा कि अब वो बचेगी नहीं। भैरवनाथ और उसका सारा परिवार धनवंतरी की देखभाल कर रहा था। दरअसल शारीरिक बीमारी से ज्यादा उस पर मानसिक बीमारी घर कर गई थी। पता नहीं सोच सोच करके उसे क्या हो रहा था कि वो हताश रहने लगी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी है क्या। अब जब ना ओझा काम आया ना डॉक्टर काम आया, तो भैरवनाथ के पास बस मंदिर, मस्जिद, दरगाह यही ऐसी जगह बची थी जहां वो जाकर के अपनी बच्ची के जिंदा रहने की दुआ कर सकता था। एक दिन धनवंतरी को उसने गोदी पे उठाया और रात को ही जब सब लोग सो रहे थे, पैदल चल के वो अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा। दिल में अपनी बच्ची को जिंदा रखने की चाहत लिए एक पिता खुदा की दरगाह पर दस्तक दे रहा था। अपनी अधमरी बच्ची को गोद में लेके भैरवनाथ दरगाह के सामने बैठ गए और खुदा से बच्ची की जिंदगी की गुहार लगाई। भैरवनाथ की आंखों में पानी था और दिल में अपनी बच्ची को वापस पाने की उम्मीद। और वो कुछ देर तक वही दरगाह के पास बैठा रहा, जैसे उसने ठान लिया था कि इस दरगाह से मैं अपनी बच्ची को जिंदा वापस लेकर के जाऊंगा। दरगाह में हर ओर जश्न का माहौल था। फूलों की खुशबू और धूप के धुएं से पूरा माहौल खुश नजर आ रहा था। और तभी दूसरा चमत्कार, एक गुलाब का फूल दरगाह से उड़ के सीधे धनवंतरी के सीने पर गिरा और देखते ही देखते वो नन्ही सी जान फिर से थिरकने लगी। उसकी रक्षा तो जैसे स्वयं माता जी कर रही हो। फिर से साबित हुआ कि धनवंतरी सच में ईश्वर का ही आशीर्वाद थी। ऊपर वाले की दुआ से वो दोबारा जिंदा हो गई थी। वहां पर जो लोग मौजूद थे, मौलवी साहब, फकीर, उन सब ने ये नजारा देखा। मौलवी ने भैरवनाथ से कहा कि इस बच्ची पे तो खुदा की बरकत है और खुदा ने इसे जिंदगी से नवाजा है, खुदा ही इसकी हिफाजत करेगा। भैरवनाथ अब बहुत खुश हुआ और उसे ऊपर वाले पर यकीन हुआ। धनवंतरी के सीने पर से गुलाब का फूल भैरवनाथ ने उठाया, खुदा का शुक्रिया अदा किया और तब से उसका नाम गुलाबी हुआ।
अब भैरवनाथ उसे घर पे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी बच्ची की बीमारी का कारण कुछ और ही था। वो सांपों से दूर नहीं रहना चाहती थी और वो अपने को मन में दोषी मान रहा था कि मैंने क्यों दुनिया की बात सुनी, क्यों ऐसे घर पे छोड़ा। वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने साथ जहां भी जाता उसे ले जाता। गुलाबी फिर से सांपों के साथ जाने लगी, सांपों जैसा नृत्य करने लगी। इसी दौरान उसने छोटी छोटी मोतियों की जो चीड़ होती हैं, चीड़ों से अपने गहने बनाए। गुलाबों को काला रंग बहुत पसंद था, पर काले रंग पर कबीले पे पाबंदी थी। फिर भी उसने अपने पहनाव के रंग का चुनाव स्वयं ने किया। तो काले रंग के उसने घाघरे बनाए, चूनर बनाई और चीड़ों के गहने पहन के, काला लहंगा और जालीदार दुपट्टा पहन के ये लड़की अचानक गुनगुनाने लगती थी। वो शब्द भी उसके ही थे, वो धुन भी उसकी थी। कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर करके लाइयो। अरे ऐसा ही कुछ गा रही थी और उसके पिताजी ये समझ गए थे कि सांपों से ज्यादा गुलाबी को पैसे मिल रहे थे। सपेरा समुदाय में महिलाओं को अनुमति थी सिर्फ होली पर नृत्य करने की, या फिर जब पुष्कर में मेला लगता था तब सपेरे समुदाय की लड़कियां नाच सकती थी। अब गुलाबो 6 साल की हो चुकी थी। भैरवनाथ ने गुलाबो से पुष्कर के मेले में नृत्य करने के लिए पूछा तो गुलाबो खुशी से फूली नहीं समाई और बहुत खुशी से झूम करके उसने कहा, हाँ मैं नाचूंगी। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला 5 दिनों का होता है। यह खास ऊंट और पशुओं का मेला होता है। भैरवनाथ गुलाबो और अपने परिवार के साथ में मेला में पहुंचा। हर साल की तरह इस साल भी बहुत भीड़ थी। रंग बिरंगी वस्त्र आभूषणों को सजाए हुए ऊंट, पशुओं के झुंड आ रहे थे। तरह तरह की बुनाई किए हुए वस्त्र, चूड़ियां, पशुओं की सजावट के सामान की दुकानें लगी हुई थी। देश विदेश के सैलानी के साथ न जाने कितने गायक, नृत्यकार, जादूगर, सपेरे और इन जैसे बहुत सारे कलाकार आए थे। राजस्थान की सुनहरी रेत से गुजरते वक्त ऊंट के पांव में पहने घुंघरुओं की आवाज जैसे मेले के शोर से तालमेल मिला रही थी। कार्तिक पूर्णिमा के कारण आसमान में पूरा चांद था। सारा मेला रंग बिरंगे दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। इन 5 दिनों के पुष्कर के मेले में रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। इधर सबसे अनजान भैरवनाथ एक कोने में अपनी बीन बजा रहा था और उसके साथ सांपों की तरह से अपनी काली वेशभूषा में अपना गाना गुनगुनाते हुए 6 साल की गुलाबी अपना नाच प्रदर्शन कर रही थी। लोग पैसा फेंक रहे थे और उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तभी राजस्थान टूरिज्म में काम करने वाली एक महिला तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह जी दोनों वहां से गुजरे। उनकी नजर पड़ी इस नन्ही कलाकार पे। उनके कदम वहीं रुक गए। गुलाबों के नृत्य से तृप्ति जी इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने ये ठानी कि आज शाम की शुरुआत क्यों ना नए तरीके से की जाए। उन्होंने उनके पिताजी से बात की। पिताजी तो सरकारी आमंत्रण से फूले नहीं समा रहे थे और गुलाबो जो थी वो तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, मैं जरूर नाचूंगी। रोज की तरह से गुलाबो नृत्य के लिए तैयार हुई, सजी। लेकिन वो पहली बार था जब गुलाबो ने पाँव में घुंघरू बांधे थे। सड़क की बजाय
वो रंगमंच पर नृत्य करने वाली थी। पहली बार उन्होंने स्टेज पर पैर रखा था। हजारों की संख्या में सामने लोग देख करके गुलाबों का उत्साह बढ़ गया। वो डरी नहीं, क्योंकि सांप उनके साथ थे। इतने सारे लोग उन्हें देखने आए थे। इस एहसास से छोटी गुलाबो बहुत खुश थी। इसी उत्साह में उसने नृत्य शुरू किया और देखते ही देखते इस तरीके से समा बन गया कि कुछ क्षणों में पूरा माहौल घुंघरू और तालियों की आवाज से गूंज उठा। लगातार बज रही तालियां नन्ही सी गुलाबो के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा थी। गुलाबो को आज तक सिर्फ फेंके हुए सिक्के मिलते थे। तालियां जैसी आवाज उसके लिए नई थी। कलाकार को तालियों की जो खनक होती है वो सिक्कों की खनक से बहुत ज्यादा प्यारी होती है। और इन्हीं तालियों से वो मंत्र मुग्ध हो गई और दिल से उसने शुक्रिया भी अदा कर दिया। महिला सरकारी अफसर तृप्ति पांडे को गुलाबी में वो ताकत नजर आ गई जो दर्शकों को बांध सके। 5 दिन के इस प्रोग्राम में हर दिन फिर उन्होंने गुलाबी को आमंत्रण देना शुरू किया। गुलाबी जो थी वो दर्शकों का हृदय जीत रही थी। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनका प्रोग्राम देखने आ रहे थे। और उधर कबीलों को ये बात रास नहीं आ रही थी। उनकी औरतें जो थी वो जलन के मारे मर रही थी। उन्होंने तो भैरवनाथ की नाक में दम कर दिया। उल्टी सीधी बातें कहने लगी, उस पे इल्जाम लगाने लगी, पता नहीं कैसे कैसे। अब कबीलों की औरतें ने ये शर्त लगाई कि भैया अकेली गुलाबो नहीं जाके नाचेगी। इस तरह से तो सिर्फ गुलाबो की ही प्रशंसा होगी, सारा जो कालबेलिया कबीला है वो पीछे रह जाएगा। तो घर की 2-4 लड़कियां भी जाएंगी, उनको भी प्रोग्राम मिलना चाहिए। औरतों के दबाव में आकर भैरवनाथ ने सरकारी अफसर से कहा कि गुलाबो की जगह थोड़े दिन कबीले की कुछ और लड़कियां नृत्य करेंगी। लेकिन सरकारी अफसर ने भैरवनाथ से कहा कि सबको सिर्फ और सिर्फ गुलाबी का ही नृत्य देखना है। सरकारी अफसर ने भैरवनाथ को जैसे तैसे राजी किया कि गुलाबो को शाम को कार्यक्रम में शामिल होना ही पड़ेगा। तो फिर कबीले की औरतों ने भैरवनाथ को राजी कर लिया कि वो गुलाबो को साथ भेजे और भैरवनाथ राजी हो गया। उसने गुलाबो को उन औरतों के साथ कार्यक्रम में भेज दिया। वैसे भी औरतें उनके खिलाफ थी। उनके कपटी दिमाग में ये ख्याल आया कि वे गुलाबो को नहीं ले जाएंगी और उसकी जगह पे वो खुद नृत्य कर लेंगी। इन सब से बेचारी गुलाबो तो अनजान थी कि आज फिर से वो तालियां सुनेंगी, नृत्य करेंगी। वो औरतें चालाक थीं, कपटी थीं। एक सुनसान जगह उन्होंने ढूंढी, गुलाबो को डराया, धमकाया और चाय की गाड़ी के नीचे कहा चुपचाप बैठ जाओ और कहा कि जब तक हम वापस नहीं आएंगे तुम नहीं हिलोगी। लड़की नादान थी। अंधेरी रात में उसे अकेला छोड़कर दोनों चली गईं।
वहां जाकर के उन्होंने सरकारी अफसर को कुछ दूसरी कहानी सुना दी कि गुलाबो जो है वो बीमार है, आज नहीं आ पाई। झूठ बोल दिया, आज उसकी जगह हम नृत्य कर देंगे। लेकिन अफसर ने साफ मना कर दी और कहा कि लोगों को सिर्फ गुलाबों का ही नृत्य देखना है और किसी का नहीं। उनकी ये सारी बातें वहां से गुजर रहे गुलाबों के भाई श्रवणनाथ ने सुनी और वो औरतों का षड्यंत्र समझ गया। वो वापस कबीले की तरफ अपनी बहन को लेने जा रहा था कि अचानक उसकी नजर चाय की गाड़ी के नीचे सोई गुलाबों पे पड़ी। वो जल्दी से उसके पास गया, उसने सोती हुई बहन को उठाया और सीधे उसे कार्यक्रम स्थल पर ले जाकर के रंगमंच पे खड़ा कर दिया। गुलाबों ने आंख खोली, उसने देखा सामने श्रवणनाथ और सरकारी अफसर उसे देख करके खुश हो रहे थे और उसे नृत्य करने के लिए कह रहे थे। फिर क्या था, गुलाबों ने बस आंखें खोली और नृत्य शुरू कर दिया। बजाना शुरू कर दिया। यहीं से गुलाबों को सरकारी कार्यक्रम के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। गुलाबो अब लगभग 13 साल की हो चुकी थी और अब वो सांवली सलोनी गुलाबो थी। काफी खूबसूरत भी लगने लगी थी। भैरवनाथ के यहाँ कुछ सरकारी अफसर गुलाबो को विदेश में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर के पहुंच चुके थे। इस कार्यक्रम में गुलाबो को वो सुनहरा अवसर मिलने वाला था जहां वो दुनिया भर के दर्शकों को अपना नृत्य दिखा सकती थी। गुलाबो और उसके घर वाले इस निमंत्रण पत्र को देखकर बहुत खुश थे। बचपन से जिस चीलगाड़ी को हवा में उड़ते देख के वो खुश हुआ करती थी, आज वो उसी चीलगाड़ी में बैठकर सफर करने वाली थी। राजस्थान में हवाई जहाज को चीलगाड़ी कह के पुकारते हैं। उसका हवाई जहाज दिल्ली से था। वो अपनी विदेश यात्रा के 1 महीने पहले से ही दिल्ली में रहने लगी थी। अपने नृत्य के अभ्यास के लिए बहुत मेहनत से वो अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अपने इस अंतर्राष्ट्रीय पहले प्रदर्शन के लिए गुलाबो कई महीनों से मेहनत कर रही थी। गुलाबो अपने विदेश यात्रा की तैयारी कर रही थी। अपने गहने, अपनी ड्रेसेस खुद अपने हाथों से बना रही थी। सारा सामान बटोर रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। अपनी विदेश यात्रा के 1 दिन पहले से ही उसे खबर मिली कि उसके पिताजी
अब उस दुनिया में नहीं रहे। गुलाबी पे तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। बहुत रोए, बहुत रोए। उसी रात वो अपने गांव कोतडा वापस गई। गुलाबो अपने कबीले में पहुंची। काला घना अंधेरा था। कबीले में सन्नाटा और मातम छाया हुआ था। गुलाबो ने अपनी रोती हुई मां को देखा और थोड़ी देर के लिए उसके कदम और उसकी सांस थम गए थे। वो समझ गई थी बहुत देर हो चुकी थी। शायद उसके पिताजी अब नहीं रहे थे। बदनसीब गुलाबो अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। गुलाबो ने दौड़कर अपनी मां को गले लगाया और दोनों मां बेटी फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद दोनों ने एक दूसरे को संभाला। एक दूसरे के आंसू पोंछे। गुलाबो ने अपनी मां से पूछा, मां, इतनी बड़ी बात तूने मेरे से क्यों छिपाई? मां ने समझाया, अगर मैं पहले ही तुझे बता देती तो तू तेरा नृत्य का अभ्यास छोड़कर के वापस हो जाती और तेरे पिताजी का ये सपना कभी पूरा नहीं होता। गुलाबो अपनी मां के इस व्यवहार से तो बहुत दुखी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मां ने उसे संभाला और वापस उसे अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए रवाना होने के लिए कहा। लेकिन गुलाबो को ऐसी हालत में अपने परिवार को छोड़कर कार्यक्रम में जाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। गुलाबो की मां ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिताजी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। उनकी आत्मा हमारे साथ है। वो तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हारे साथ पूरी यात्रा में रहेंगे, जहां सिर्फ तुम्हारा नहीं उनका भी सपना साकार होगा। डाका ने गुलाबो से कहा कि कैसे भैरवनाथ ने समाज से लड़कर उसे जीवन दान दिया था। अब उसकी बारी है कि वो अपने पिताजी का सपना पूरा करके सारी दुनिया को दिखाए। इस बात से डाका ने गुलाबो को राजी किया। सवेरा होने को था। गुलाबो ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए रवाना हो गई। गुलाबो ने अपने पिताजी की निशानी के तौर पर सांपों की वो टोकरी और बीन अपने साथ ले ली। ये वही सांपों की टोकरी थी जिसमें भैरवनाथ अपनी बच्ची को रखकर अपने साथ ले जाता था और कबीले के लोगों से उसकी जान बचाता था। और ये वही बीन थी जिसकी धुन पर नाचकर गुलाबो छोटी से बड़ी हुई थी और आज जिंदगी के एक नए सफर पर नई उम्मीद, नए सपने, नई ऊंचाइयों को छूने जा रही थी। गुलाबो ने विदेश जाकर अपने नृत्य का शानदार प्रदर्शन करके न केवल अपने प्रदेश राजस्थान का बल्कि अपने भारत देश का नाम रोशन किया और सभी भारतीयों को उस पर गर्व महसूस करवाया। जब वो वापस भारत पहुंची
तो एयरपोर्ट पर सरकारी अफसर, रेडियो, अखबार, मैगजीन और पत्रकारों की जैसे भीड़ जमा थी उनका स्वागत करने के लिए। उसके बाद गुलाबो को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिले, बहुत सारे सुनहरे अवसर मिले, उसके बारे में अखबारों में खबरें छपने लगी, सारी दुनिया से उनको प्रशंसा और शुभकामनाएं मिलने लगी। गुलाबो सब कुछ हासिल कर रही थी जो उनके स्वर्गीय पिता का सपना था। एक के बाद एक सुनहरा अवसर उनकी जिंदगी में आता गया। सन 2016 में गुलाबो को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब गुलाबो जी बड़ी हो गई हैं, लोग उनकी बात मानने लगे हैं। गुलाबो जी ने समाज के लिए कई सारे काम किए, जैसे गरीब कलाकारों के लिए, उनके हक के लिए लड़ना, गरीब कलाकारों को हक दिलाने के लिए भरी दोपहर में नंगे पैर 16 घंटे लगातार नृत्य करके आंदोलन करना। आज हर छोटे बड़े कलाकार को उनका हक मिलने लगा है, मान सम्मान मिलने लगा है। कोरोना काल में भी उन्होंने ऐसे गांव खेड़ों में जाकर लोगों को राशन पानी पहुंचाया जहां तक पहुंचाने के लिए रास्ते तक नहीं बने थे। आज गुलाबो जी अपने खुद की जन्मे डांस को एक परंपरा बनाने चाहती हैं। जैसे कथक, भारतनाट्यम को लोग करते हैं, वैसे ही लोग कालबेलिया नृत्य को सीखें। इसके लिए वो अपना डांस स्कूल बना रही हैं। अपनी मेहनत से और अपने दम पे वो अपने स्कूल के बनाने का सपना पूरा कर रही हैं और जल्दी ये सपना साकार होने वाला है। तो ये कहानी है उस लड़की की जिसे 5 घंटे तक मट्टी में दफनाया गया, सिर्फ ये कह के कि वो लड़की है। वो लड़की जिंदा नहीं रह सकती, उस लड़की की आवाज को वहीं घोट दिया गया। पर नहीं, आज वो लड़की जिंदा है, उसकी आवाज गली कूचे देश विदेश हर जगह जा रही है और वो आवाज दुनिया भर में गूंजती रहे, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं।
पुंदिलोरी पाचारो रे बवार सारी पाचारो रे पुंदिलो पचीसारो रे बवार सा पचीसारो देख पुंदिले ने रोवे नी रे बवार सा नी रोवे नी रे पुंदिलेरी माताड़ी रे बवार सारी माताड़ी देख पुंदिलेरी आवे नी रे बवार सारी आवे नी रे पुंदिलेरी ओळूडी रे बवार सारी ओळूडी देख पुंदिले ने झूरे नी रे बवार सन झूरे नी रे पुंदिलेरी माताड़ी रे बवार सारी माता